कभी भी आप रात में गाड़ी चला रहे भाई और आपको मान के चल लग गया सुसु लग गया, तो आप बिंदास होकर कहीं भी रुक के सुसु मत किया कीजिए। सुसु अगर लग गया आपको तो आप पेट्रोल पंप, कोई भी ढाबा, ऐसा जगह पे रुकिए जहाँ पे बहुत सारा पब्लिक हो। ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब 4-5 टन नहीं दिखाई दे रहा है ना उतना, मतलब इसका मतलब आपका आँख जो है ठीक है अभी, ठीक है ना, मतलब आपका दिक्कत नहीं हो रहा आँख में, आँख का प्रॉब्लम अभी नहीं है आपका। इसका मतलब 4-5 दिखेगा तो आप चश्मा लगा लीजिएगा तभी ड्राइविंग कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सेकंड गेट डाले। बैलगाड़ी से क्या चला रहा भाई, कार चला रहे, थोड़ा स्पीड चलाइए। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशाद भाई को सिखाने वाले हैं कि किस तरह से रात में गाड़ी चलाना चाहिए। शमशाद जी का ही कमेंट था कि हमको रात में चलाने सिखा दीजिए गाड़ी एक बार। तो रात में आपको क्या डर लगता है, सर क्यों सीखना चाहते हैं? मतलब दिन में जिस तरह चलाते हैं भाई उस तरह तो रात में चलाना है, आपको क्या समझ नहीं आता रात में? बस रात में जो कठिनाइयाँ आएगा उसको कैसे सामना करेंगे। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ लगा, कुछ एहसास हो रहा है कि अभी से कुछ ये चीज़ें हो, प्रॉब्लम हो सकता है मेरे साथ? लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए रात में गाड़ी चलाने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब गाड़ी को जैसे आप बैठिएगा उससे पहले जितना भी आपको विंडशील्ड का मिरर हो गया, ठीक है, विंडशील्ड हो गया, साइड मिरर हो गया, ये हेडलाइट हो गया, टेल लाइट हो गया, ये सारे लाइट आपका वर्किंग कर रहा है कि नहीं, लाइट देखना पड़ेगा। और जो विंडशील्ड है इसको आपको साफ़ करना पड़ेगा बढ़िया से, तभी आप रात में अच्छी तरह से चला पाइएगा। हेडलाइट भी देखिए, अभी हेडलाइट आप अच्छी तरह से देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ छाला लाइट दिख रहा होगा, मतलब कुछ गंदगी दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। इसको भी हमको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। हम साफ रखेंगे शीशा तभी ना आप अच्छी तरह से देख पाएंगे हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको आप साफ कर लीजिए एक बार कपड़ा से। कपड़ा को भिंगा लिया अच्छी तरह से, हाँ, पूरा भिंगा के निचोड़ लिया कपड़ा को। आप पूरा विंडशील्ड को अच्छी तरह से साफ कीजिए, इसको साफ कीजिए। हेडलाइट को साफ कीजिए अच्छी तरह से। देखिए कुछ कुछ छाला दिख रहा है ना, कोई गंदगी दिख रहा है ना, इसको अच्छी तरह साफ कीजिए। ये हो गया। आप साइड मिरर पे चलते हैं हम, साइड मिरर को साफ करना बहुत जरूरी है। साइड मिरर को साफ कीजिए, जितना भी मिरर है इसको फटाफट जल्दी साफ कर लीजिए आप। चलिए एक बार इस सबको भी साफ कीजिए। नहीं साफ कीजिए फिर चलेगा, लेकिन आपको ये वाला मिरर को और उधर वाला मिरर को साफ करना पड़ेगा, सॉरी विंडो को, इसको भी साफ कर लीजिए। तो सारे मिरर को अच्छी तरह से साफ कर दिए शमशाद जी? हाँ। चलिए अब कार के अंदर बैठते हैं। देखिए कार के अंदर जैसे बैठ गए, आप इधर से देखिए, आपको हल्का फुल्का मतलब कुआसा टाइप का, ये भाप टाइप का दिखेगा, ठीक है, दिख रहा था। तो इसको कैसे साफ करना है? अब सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कीजिए, आपको बताते हैं आपको। कार स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमको करना है यहाँ पे एसी को ऑन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी को ऑन कर देंगे। अब ये वाला एसी का बटन है, ठीक है, ये एसी को यहाँ से हम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है इन सर्कुलर जो है, मतलब ये जो एसी का हवा अंदर ही अंदर जो घूमता है ना, इसको ऑफ करेंगे थोड़ा देर के लिए। हम ऑफ कर दिए। अब ये वाला जो रोटेशन है, ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये वाला सिंबल यहाँ पे अगर घुमा देते हैं हम ना, तो ये वाला जो एयर जो है यहाँ से निकल रहा था, अब ये यहाँ से निकलेगा। अब जैसे यहाँ से निकलेगा, अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, पूरा विंडशील्ड अच्छी तरह से ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। साफ हो रहा है ना, धीरे धीरे थोड़ा देर में तुरंत साफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। साफ हो गया। अब क्या हुआ, हमारा विजुअलिटी बहुत अच्छा हो गया, मतलब हम बाहर की ओर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब ड्राइविंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अभी केबिन का लाइट यहाँ पे ऑन था, तो ये केबिन का लाइट हमको ऑफ करना पड़ेगा। क्यों ऑफ करना पड़ेगा? क्योंकि सामने जो गाड़ी देखिए इधर, नहीं उसको नहीं, हम अपना देखेंगे ना। इस लाइट को ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद देखिए आपको बाहर अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस लाइट को ऑन रखिएगा तो आपको ये डैशबोर्ड और सब कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर का चीज़ बहुत रिफ्लेक्शन लाइट आ रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा चलाने में, इसलिए इंटीरियर का लाइट ऑफ रखना चाहिए। बाहर का लाइट को हम हेडलाइट को यहाँ से जलाएंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। केबिन का लाइट हम हमेशा बंद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाहर का लाइट जलाएंगे, तब हमको अच्छी तरह से विजुअलिटी होगा। समझ गए दूसरा जी? चलिए अब हम सीखते हैं कि कार का हेडलाइट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे,
या हेडलाइट का सारे प्रयोग। हम हेडलाइट जलाने सीखे तब ना भैया, हम कार लेके चल गए, हेडलाइट ऑन ही नहीं करने आता था हमको। कहाँ से हेडलाइट ऑन करेंगे, कहाँ से हेडलाइट ऑफ करेंगे, किधर से इंडिकेटर देंगे, कब इंडिकेटर देना चाहिए, ठीक है, ब्रेक लाइट कब काम करता है, ब्रेक लाइट काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको भी चेक करना पड़ेगा। अब हम उतर के फिर से हम देखेंगे कि हमारा सारे जो लाइट्स है वो लाइट्स ऑन मतलब सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं हमारा लाइट। हो सकता है हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, लाइट तो दिख रहा है, लाइट जल रहा है, लेकिन हो सकता है आपका बाएं साइड का लाइट आपको नहीं जल रहा होगा, ठीक है, या हो सकता है आपका टेल लाइट नहीं जल रहा होगा, हो सकता है आपका बैक लाइट नहीं जल रहा होगा, जो ब्रेक मारते हैं ब्रेक लाइट, पीछे जो ब्रेक मारते हैं ऊपर में रिफ्लेक्ट दिख रहे हैं, ये लाइट दिखता है रेड ऊपर वाला, वो लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है। ये सारे हम लाइट्स उतर के एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए शमशाद जी, ये है लाइट्स का कंट्रोल, ठीक है, ये जो नॉब है ये लाइट का कंट्रोल हमारा, समझ गए, ये हमारा लाइट का कंट्रोल है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, देखिए ऑफ है, ये एक बार इसको हम अगर घुमाएंगे तो हमारा पार्किंग जल जाएगा। देखिए जिससे एक बार घुमाएं तो हमारा बाहर में पार्किंग जल गया है। पार्किंग मतलब छोटा लाइट जो होता है गाड़ी का वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक बार हम घुमाएंगे तो हमारा हेडलाइट ऑन हो जाएगा बाहर में। देखिए हेडलाइट ऑन हो गया, ऑन हो गया ना, हुआ, चलिए हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ऊपर करेंगे तो ये सॉरी ये अपर होगी, ये देखिए बीच में रहता है। अगर इसको हम नीचे करते हैं तो ये लाइट हमारा अपर हो गया, ऊपर हाई बीम, ठीक है। इसको नीचे ऊपर करते हैं तो लो बीम हो गया, अपर डिपर, अपर डिपर, ठीक है, ये सीख गए। अब इसको हम एक बार नीचे करते हैं तो इंडिकेटर हो गया, राइट साइड का इंडिकेटर। देखिए राइट साइड का इंडिकेटर यहाँ दिख रहा है। अगर इसको हम ऊपर करते हैं एक बार, इसको एक बार ऊपर करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो गया, राइट साइड का भी इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया हैजार्ड लाइट। इसको हम जैसे दबाते हैं हमारे चारों साइड का इंडिकेटर जो है एक साइड जलने लगता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक लाइट। देखिए अब ये रहा ब्रेक लाइट। जैसे गाड़ी में देखिए गाड़ी जा रहा है ना, वहाँ पे देखिए कार जा रहा है, अगर जैसे वो ब्रेक दबाएगा ना तो कार का जो विंडशील्ड का ऊपर देखिए उसको ब्रेक जला ऊपर लाइट, इसका मतलब वो ब्रेक दबाए उस टाइम, उससे आपको समझना है कि वो गाड़ी ब्रेक दबाया, ठीक है। तो हम भी अगर इस तरह से जैसे ब्रेक दबाएंगे तो हमारा उस लाइट जल जाएगा ऊपर में। हाई माउंट स्टॉप जब लैंप है वो ऑन हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो ब्रेक का लाइट हट गया, इसको दबाएंगे ब्रेक लग गया। तो ये सारे लाइट हम तो यहाँ से अंदर से तो हम समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार हम बाहर से देख लेंगे कि ये सारे लाइट कंट्रोलिंग मतलब सारे लाइट काम कर रहे हैं। एक बार बाहर जाइए, आप बाहर से देखिए। अब देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये एसी चलाते हैं, ये वाला जितना सिस्टम बताएं वो सारा सिस्टम काम करता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा पानी पानी टाइप का लगेगा, मतलब हल्का सा लगेगा, नमी टाइप का आ गया शीशा में। तो उस नमी को हटाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको टेम्परेचर को पूरा बढ़ा देना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। जैसे पूरा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, जितना भी हल्का जो दाग दिख रहा है ना कुहासा टाइप का, वो सारे कुहासा टाइप का जो दाग है वो हट जाएगा अच्छी तरह से, समझ गए। चलिए अब ड्राइविंग स्टार्ट करें हम लोग। तो शमशाद जी चलिए गाड़ी स्टार्ट करें हम लोग। हाँ करें। चलिए सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कीजिए। गाड़ी स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब गियर डालिए, हैंडल हटाइए। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अंधेरा दिख रहा है बाहर में, देखिए हाँ क्या करना है, लाइट जलाइए, लाइट चालू करना है नीचे वाला। हाँ कीजिए कीजिए। चलिए ये फॉग लाइट जला है, हेडलाइट जलाइए, 2 बार कीजिए, वेरी गुड। ये अभी अब ये डिपर था, ठीक है, ये अपर हो गया, अपर में चलाइए अभी थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि अब डिपर ही करके चलाना चाहिए, लेकिन इंडिया में भाई डिपर करके चलाओगे ना तो दूसरा कोई आकर आपको ठोक देगा। लेकिन जब कोई उधर से कोई गाड़ी आएगा तो आपको इस तरह डिपर कर नीचे कर देना पड़ेगा, डिपर, ठीक है। अच्छा। अगर दूसरा गाड़ी देखिएगा, कोई गाड़ी आपके आगे आएगा ना तो आपको इस तरह से पासिंग मांगेगा, मतलब बार बार ब्लिंक करेगा लाइट, तो आप समझिए ना वो गाड़ी हमको पासिंग मांग रहा है, मतलब सॉरी पासिंग नहीं, तो समझिए ना वो गाड़ी हमको डिपर मांग रहा है। तो आपको यदि मान लीजिए अपर में लाइट है तो आप डिपर कर दीजिएगा तुरंत, ठीक है। अच्छा। और अपना इंसानियत से भी कीजिएगा, अगर आगे से कोई गाड़ी आ रहा है तो आप चलिए, आप शुरुआत में तो सबसे पहले आप डिपर में ही चलने की कोशिश कीजिए, अपर मत चलाइए, चलिए, नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाइएगा। अभी वो सब प्रो ड्राइवर के लिए है। बढ़ाइए, अब आपको क्या
सबसे बड़ा दिक्कत आएगा, हम आपको सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे से जो देखिए लाइट नज़र आ रहा है ना, हाँ, तो आपको लाइट 4-5 को नज़र आ रहा होगा, आ रहा है क्या? गाड़ी एक आ रहा है हाँ। तो उसका रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है वो ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब 4-5 टन नहीं दिखाई दे रहा है ना, ना उतना मतलब नहीं इसका है। मतलब आपका आँख जो है ठीक है अभी, ठीक है ना, मतलब आपका दिक्कत नहीं हो रहा आँख में, आँख का प्रॉब्लम अभी नहीं है आपका, इसका मतलब 4-5 दिखेगा तो आप चश्मा लगा लीजिएगा तभी ड्राइविंग कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। चलिए सेकंड गेयर डाले, बैलगाड़ी से क्या चला रहा भाई, कार चला रहे, थोड़ा स्पीड चलाइए। नहीं, रात में है ना इसलिए। हाँ चलिए, तो एक इसका मतलब ये थोड़ी है भैया कि आप एक ही गियर में गाड़ी चलाइएगा, सेकंड गियर डालिए गाड़ी को। तो कुछ दिक्कत लग रहा है तो ये बताइए, तो उसके बाद हम बताएंगे आपको हम। संसार जी बोलते का नहीं, बोलो रे। गड्ढा आ गया। गड्ढा आ गया, आ तो गया गड्ढा। कुछ बोल कहने रहे, रात में डर लग रहा है क्या? हाँ, पहली बार चला रहे इसलिए डर लग रहा है, चलिए तो डर लग रहा है तो शीशा बंद कर लीजिए, बाहर से गुंडा उंडा आ जाएगा भाई, ये भी डर है। सही बात है, अब ऐसा डर है तो शीशा बंद कर लीजिए, सुनसान जगह भी है, क्या पता कोई ढेला मार दे बाहर से, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब मेरा जो अभी कह रहे थे हम, वो मजाक नहीं कर रहे थे, ये सच्चाई है कि रात को अगर कहीं आप जा रहे हैं तो सारे विंडो को आप ऑफ ही रखिए, ठीक है। दूसरा चीज़, कभी भी आप सुनसान जगह पे आपका मन किया लगे सुसु, तो सुनसान जगह पे सुसु रख के मत कीजिएगा आराम से। हाँ वही हुआ टॉयलेट, मतलब इसको मजाक से बोल रहे सुसु हम, सुसु लग गया तो क्या कीजिएगा, कहीं भी रुक के कर लीजिएगा रात में, फिर तो आपका जितना गाड़ी घोड़ा सब लुटा जाएगा भैया सब छिना जाएगा। इसीलिए ये चीज़, कभी आप रात में सफ़र कर रहे हैं कोई भी गाड़ी से, या बाइक रहे या कार रहे, तो आप कोई भी गाड़ी सफ़र कर रहे हैं रात में, तो गेट बंद ही करिए, शीशा बंद ही, बहुत मच्छर घुस रहा है। 7 साल का घटना को बता रहे हैं, 7 साल का पहले का घटना यहीं पर था, इसी जगह पे, ठीक है। ये भोतवा का एरिया पड़ता है, बोकारो का भोतवा हम लोग एरिया पड़ता है। तो बात ऐसा था कि वो कहीं जा रहा था पैसा लेके, तो किसी को भनक लग गया कि पैसा लेके जा रहा है, तो इसका इधर जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ था या वो पेड़ है, कोई याद नहीं हमको, वो पेड़ में उसको बांध के रखा था। तो इसीलिए भैया रात में पैसा लेके भी चलना बहुत बेवकूफ़ी वाला बात है, कैश लेके तो मत ही चलिएगा, पीछे आपका गुंडा पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लुटता भी बहुत का है, यहाँ बहुत सारा लुटाई होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह लग गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सरकार हमारा भाई ढीला है, तो लाइट अभी ऑफ है। चलिए सेकंड गेयर डालिए ना आप, मेरा बात में क्यों फंस जा रहा है भाई, आप गाड़ी चलाते रहिए। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि कभी भी आप रात में गाड़ी चला रहे भाई और आपको मान के चल लग गया सुसु लग गया, तो आप बिंदास होकर कहीं भी रुक के सुसु मत किया कीजिए। सुसु अगर लग गया आपको तो आप पेट्रोल पंप, कोई भी ढाबा, ऐसा जगह पे रुकिए जहाँ पे बहुत सारा पब्लिक हो। अदरवाइज देखिए पीछे आपका गाड़ी जो है एक ट्रक है आई थिंक, वो आपको हॉर्न दबा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको साइड देना है। तो कैसे उसको साइड दीजिएगा, आप इंडिकेटर राइट साइड का जला दीजिएगा और हल्का सा अपना गाड़ी को बाएं कर लीजिएगा। पीछे वाली जो गाड़ी है वो आपको समझ जाएगा कि हमको पास दे दिया, तो वो पीछे जो ट्रक है वो अपना पास ले लेगा, तो आपको ओवरटेक करके निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा स्लो भी हो जाइए आप, इसको निकलने दीजिए। इस इंडिकेटर का मतलब समझे, इंडिकेटर हम लोग दिन में क्या यूज करते हैं, इसको टर्निंग लेने के लिए, लेकिन रात में हम किसी को पास देने के लिए हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, समझे? क्या समझे? पास देने के लिए रात में यूज किया जाता है। हाँ, इसका मतलब ये आप अगला गाड़ी जो जा रहा है मान के चलिए, ठीक है, और वो इंडिकेटर दे दिया, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि वो राइट टर्न लेने वाला है। राइट टर्न लेगा कब, राइट टर्निंग रहेगा तब, लेकिन बीच मतलब प्लेन रास्ता पे आपको वो इंडिकेटर दे रहा है, इसका मतलब समझ जाए कि आपको ओवरटेक दे रहा है, आपको ओवरटेक करने बोल रहा है, जो आप जा सकते हैं ओवरटेक करके हमको, समझ गए? अब दूसरा चीज़ हमें क्या ध्यान देना है कि देखिए उधर से कोई भी कार वगैरह आ रहा है तो उसका लाइट जो है ना हमारे सीधे आंखों पे पड़ता है, तो उस गाड़ी का हम लाइट को हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हम लाइट वाले वहाँ जल रहा है तो हम नीचे देखेंगे, रोड पे देखेंगे, डायरेक्ट उस लाइट को हम नहीं देखेंगे। मतलब होता है ना कि एक साइड से उसको हम देख रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको नहीं देखना है, समझ गए? रोड पे, हाँ रोड पे उस गाड़ी देखिए, उस गाड़ी का लाइट बहुत ज़्यादा
ब्राइट है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हम नीचे देखेंगे, हम रोड पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमको इतना भी एहसास रखना है कि वो गाड़ी उधर जा रहा है, हमारी ओर नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा, वो जो ट्रक था सीधा जा रहा था, तो हम राइट का इंडिकेटर क्यों दिए उसको? पासिंग के लिए। हाँ, उसको ओवरटेक करने के लिए दिया आप। पीछे करने के लिए आपका गाड़ी का पीछे आपको हॉर्न दबाया, आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं, न्यू ड्राइवर हैं, वो भाई आपसे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, वो आपका ऐसे थोड़ी अब 15-16 की स्पीड चलाएगा। तब तो फिर वो जा रहा है भाई, विदेश जा रहा है, तो उसको मतलब मान के चलिए धनबाद जा रहा है, तो उसको 4 घंटे लग जाएगा जाने में, ठीक है ना। तो उसको आप हल्का सा सबसे पहले लेफ्ट लीजिएगा, पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आगे साइड कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, हल्का से लेफ्ट लीजिएगा, इंडिकेटर दे दीजिएगा राइट साइड का, तो वो समझ जाएगा कि हमको अब ये पास दे दिया है, मतलब हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। समझिए ना। कुछ भी डाउट है तो इसी तरह पूछते रहिएगा। देखिए बहुत सारा यहाँ पे कार वगैरह आ रहा है, तो लाइट को ध्यान मत दीजिएगा, आप रोड पे ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिएगा, नीचे लाइट यहाँ पे जल रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज, गाड़ी कभी भी फास्ट नहीं चलेगा, वो तो आपसे अभी होगा ही नहीं ऐसे भी। गाड़ी मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि गाड़ी अब एक्सपीरियंस ड्राइवर बन भी जाइएगा ना, जैसे गाड़ी चलाने सीख गए अच्छी तरह से, तो उस टाइम भी आप गाड़ी को फास्ट नहीं चलाइएगा। रात के टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, विजुअलिटी थोड़ा कम होता है, हम रात के टाइम थोड़ा सा कम देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गाड़ी बेटर रहेगा कि आप धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। लाइट कुछ इतना ज्यादा पड़ रहा ना कि नीचे का जो है ना उसका बगल में वो हाईवे रोड भी नजर नहीं आ रहा सही से। हाँ, तो इसीलिए आप उसको उस लाइट को ही आप देख रहे हैं बराबर, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। वहाँ लाइट जल रहा है, तब आपने नीचे देखिए, आप रोड में देखिए, उसको मत देखिए। और कुछ जानना है आपको? ये अभी हाई बीम कर लीजिए थोड़ा सा, आपको नहीं समझ में आ रहा था तो हाई बीम कर लीजिए, आपको थोड़ा दूर तक दिखाई देगा। लेकिन अगर आगे से कोई गाड़ी आएगा तो उसको डिपर फिर दे दीजिएगा। अपर डिपर का मतलब समझे ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझिए, फिर से पूछिए। अब थोड़ा क्यों समझते हैं? सीधा जाएंगे ना। आपका कितना % मार्क्स आया था 10 में? 10 में? हाँ, 10 में मेरा परसेंट 30 होगा। 30%? तो सेकंड डिवीजन किया, थर्ड डिवीजन? हाँ, थर्ड डिवीजन। इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन समझ के करिए लेते हैं कैसे न कैसे। हाँ, तो वो तो होता है, लेकिन आपको समझ में थोड़ा आता है ना। आपको पढ़ाई में भी इसका मतलब आप थोड़ा ही समझते थे, इसीलिए आप 30% मार्क ले। हाँ, रगड़ के ना रट्टा मार देते थे क्या? फिर भी नहीं ला पाए 60%। फर्स्ट गियर में कितना गाड़ी चला देखिए, तो इसमें तो हमारा 10 लीटर तेल फूंक जाइएगा। आप सेकंड गियर डालिए नहीं रहा। बहुत विशेष चीज ध्यान नहीं देना गाड़ी चलाने में, ठीक है। पहली बात, आपको केबिन की लाइट ऑफ रखना है, बाहर का लाइट हमको ऑन रखना है, ठीक है। हमको ज़्यादातर अप डिपर में गाड़ी चलाना है, अपर में कम चलाना है। अपर में अगर चला रहे हैं तो अगर आगे से कोई गाड़ी आ रहा है तो हम डिपर दे देंगे। चलिए, यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, आगे से भी बैल है। चलिए निकालिए फटाक से निकालिए, पूरा काटिएगा तब ना। चलिए सेकंड गियर डालिए। एक गियर में कहाँ से कहाँ तक ले आए गाड़ी, बताइए? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है जी? चलिए सीधा चलिए ना, स्पीड चलिए। गाय सब है ना, गाय सब है तो आपको बीच में रास्ता दिखाई दे रहा ना भैया, पिकअप लीजिए ना भाई। समझ में आ गया? हाँ, आ रहा, थोड़ा आ रहा समझ में। चलो तो वीडियो क्लोज कर देते हैं, यहीं पर साइड करो, रोको गाड़ी को साइड में। साइड किस तरह से रोकना है गाड़ी को? इंडिकेटर देख के रोकना है।
अब इंडिकेटर दिए लेफ्ट साइड का, गाड़ी को साइड कीजिए, पूरा हल्का सीधा कीजिए गाड़ी को, ठीक है। अब गाड़ी को रोक दीजिए। अब गाड़ी रोकने के बाद तुरंत आपको हेडलाइट वगैरह सब वो ऑफ मत कर देना है। गाड़ी अब मैंने ये हेडलाइट ऑफ भी कर दिए हैं, तो आप इसको एटलीस्ट हैजर्ड लाइट को ऑन करके रखिएगा। या तो आपका गाड़ी रोड पे है तो एक बार आप पार्किंग लाइट को जला के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? क्या क्या समझ में आया बताइए अब। पासिंग देने के लिए ये है रहा राइट वाला इंडिकेटर। ठीक है। आपको और- डिपर कैसे करते हैं ये बताइए। हाँ डिपर हो गया, ये वाला। हाँ उसको नीचे कीजिए एक बार, अपर लाइट हो गया। वो लाइट जला नहीं है, उसको जलाएगा पहले तब ना। ये अपर हो गया, ये अपर हो गया, डिपर हो गया। चलिए करके दिखाइए एक बार। ये मेरे भाई लाइट ऑन करेगा तब ना भैया, लाइट ऑन करो। चलो अब करो। ये अपर हो गया, चलो अब ये डिपर हो गया, अपर कीजिए, हो गया। हाँ, अब जब अपर रहेगा ना तो मान लीजिए किसी कोई गाड़ी से हमको पासिंग मांग रहा है, वो गाड़ी को हम उस गाड़ी को आगे हमारा गाड़ी था, उस गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहे थे हम, तो उसको इस तरह से इसको दबा देंगे, 2-3 बार दबाएंगे, ठीक ओवरटेकिंग के है। लिए। हाँ उसको ओवरटेकिंग मांगेंगे हम, लेकिन वो अभी आपसे होगा नहीं क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा में है, ठीक है ना। अभी आप स्पीड चला ही नहीं रहे तो आपसे ओवरटेक किस लीजिएगा किसी को, समझ गए। हाँ तो कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया। चलिए बढ़िया बात है, बहुत कुछ समझ में आ गया आपको। मिलते हैं भाई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जय भारत।